इवन देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो यहीं से ही कहानी पता चल जाएगी इसकी आपको। एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे अगर आपको याद हो, टॉर्क को हम क्या बोलते थे, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बना था वो हमारे पास क्या बना था, फोर्स इनटू में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये था मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या किया था, आर से मल्टीप्लाई कर दिया था एफ को, तो टॉर्क आ गया था। अब है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को क्या कहा हमने, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मतलब क्या, अगर हम फॉर्मूले की बात करें इसकी, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं किससे, एल से। किससे लिखते हैं, एल से। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम को हम पी से लिखते हैं, और मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो मतलब आर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब आपको कहानी पता है कि जब हमने कहा था टॉर्क में मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो हमने क्या कहा था वहां पर कि जो रोटेटिंग अफेक्ट है फोर्स का, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट। ठीक है ना, तो जो रोटेटिंग अफेक्ट था फोर्स का उसे हमने क्या बोला था, टॉर्क बोला था। तो यहां पर क्या है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो यहां भी यानी कि अफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। तो यहां भी कौन सा अफेक्ट है, रोटेटिंग। तो जो रोटेटिंग अफेक्ट है लीनियर मोमेंटम का उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो यही लिख रखा है, द रोटेटिंग अफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये तो थी सिंपल कहानी कि आपका फॉर्मूला कैसे बन रहा है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब आप रियलिटी में समझो कि मोमेंटम का मतलब क्या है। देखो जैसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे ऐसे समझो, जैसे ये आपके पास एक पेन है, ठीक है, इसको हमने एक फोर्स दी यहाँ पर और ये आगे तक इस तरीके से रोटेट करता हुआ, या नॉर्मली लीनियरली भी इसको मैंने एक फोर्स लगाई तो ये आगे तक गया। ठीक है ना, फोर्स तो यहीं पर लगाई, ये आगे तक गया। तो ये क्या है, मोमेंटम था। जब मैंने फोर्स लगानी छोड़ दी तब भी ये आगे तक गया, तो यानी कि इसमें क्या आया, एक मोमेंटम आया लीनियर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ। अब जब हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है, रोटेट होते हुए आपने क्या किया, फोर्स हटा लिया, अब यानी कि टॉर्क हटा दिया। अब ठीक है, तो अभी भी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम है। जैसे आप खुद सोचो, जैसे कोई रोटेट करने वाली कोई चीज़ है, या फिर आपने जैसे वो झूले झूले होंगे जो उनसे वो उड़न खटोला टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बैठ के, जैसे ये इस तरीके से होता है वो झूला, यहाँ पर ये बॉक्स होता है एक, ये एक बॉक्स यहाँ पर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बैठे होते हो। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है इस तरफ, जैसे ये मान लो मूव कर रहा है इस तरीके से। पता है ना ये कौन से झूले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये अब ये देखो रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब जब मान लो यहाँ पर किसी को क्या हुआ, कोई तकलीफ हुई बैठे हुए को, उसने कहा यार रोक दो इसको। ठीक है, तो जो ये बाहर बैठा होता है जिसके पास कंट्रोल होता है, उसने इसे रोक दिया। लेकिन तब भी ये क्या है, जब रोक दिया, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ये किसी पर्टिकुलर जो टॉर्क हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तभी घूम रहा था। ठीक है, जब उसने यहाँ से बंद भी कर दिया जिससे वो घूम रहा था, ठीक है, जैसे मान लो कोई मोटर लगाई हुई थी जिसकी वजह से ये घूम रहा था यहाँ पर, क्लियर, वहाँ से भी क्या कर दिया, पावर ऑफ कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी भी ये एकदम नहीं रुका। ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, ये रोटेट ही हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है कि मोमेंटम यहाँ पर कौन सा है, इसका एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है ना, ये अभी भी रोटेट ही कर रहे हैं, तो यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, समझ रहे हो। तब भी ये रोटेट कर रहा है, जबकि हम कोई टॉर्क नहीं दे रहे इसको, तब भी ये क्या कर रहा है, यानी कि कोई फोर्स या टॉर्क नहीं दे रहे, तब भी ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो यानी कि इसमें क्या है, मोमेंटम है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग में क्या बोल देते हैं हम, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। और कोई बॉडी मान लो कोई कार है, या इस तरीके से हम मान लो कार है कोई, ठीक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, आपने अब क्या कर दिया, इंजन बंद कर दिया कार का, तब भी आगे तक चलती है ना, रुकती तो नहीं है। समझ रहे हो, तो यानी कि इसमें क्या है, एक मोमेंटम है जिसको हमने कहा लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, समझ रहे हो। रोटेटिंग अगर पार्ट है तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम। और जो हमारा लीनियर अगर मोशन हो रहा है तो वहां पर वो कौन सा होता है, हमारा लीनियर मोमेंटम। समझ रहे हो, तो रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम है, और लीनियर मोशन है तो हमारा क्या है, वहां पर लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है वो कैसे बनेगी, जैसे टॉर्क की थी क्या, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मेजर करते थे टॉर्क को, ऐसे ही हम एंगुलर मोमेंटम को मेजर करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसको ऐसे समझो, अब जैसे मान लो ये एक, मान लो कोई पाथ है हमारा सर्कल वाला, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है पार्टिकल इस तरीके से, समझ रहे हो, ये इसका सेंटर, इसकी दूरी है इससे r। ठीक है, अब यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हो या नहीं बताओ। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ये क्या है, हमारा लीनियर मोमेंटम है इसमें। क्लियर, ये चीज़ मैं अभी समझाऊंगा परपेंडिकुलर वाली। अभी ये समझो इस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या आ गया हमारा, ये p, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r आ गया, और लीनियर मोमेंटम को हम l से लिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आई बात। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट वो क्या हो जाएगा इसका, बताओ।
देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस L की जो वैल्यू है वो एक और हो सकती है, क्योंकि P हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इजकल टू में mv भी होता है, P इजकल टू क्या होता है, mv भी होता है। तो वो वैल्यू भी अगर हम यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, mvr। इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब SI यूनिट जब हम निकालेंगे तब यहाँ से आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो मोमेंटम के अगर या तो आपको पता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोमेंटम के भी यहाँ से निकल जाएंगे। देखो mv लिख दिया मैंने, तो देखो SI यूनिट कैसे बनेंगे इसके, ये है हमारा मास के होते हैं kg, और वेलोसिटी के क्या होते हैं जल्दी से बताओ, वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। और ये जो डिस्टेंस है इसके क्या हो जाएंगे जल्दी से बताओ, मीटर, तो ये मीटर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बने हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या है हमारे पास, इसके SI यूनिट हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है। इस तरीके से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशंस आपको पता ही है किस तरीके से निकलती हैं, अगर हमें ये चीज़ पता है इनका तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला जैसे PR है, ठीक है, तो P हमें पता है मोमेंटम होता है लीनियर, और R क्या है, डिस्टेंस है, तो ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम mv से हम लिखते हैं, तो mv से अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो देखो m से क्या हो जाएगा हमारा, ये मास m हो गया। v के आप बताओ जल्दी से, वेलोसिटी के आपको सभी को पता है क्या होते हैं, LT-1, बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम L से लिखते हैं बिकॉज एक लेंथ की कहानी होती है, और T से ही लिखते हैं, ठीक है। तो L और T ऊपर जाके -1 हो गया, LT-1। और ये जो R है इससे क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, R के लिए हम L ही लिखते हैं बिकॉज डिस्टेंस है, लेंथ की बात हो रही है, क्लियर। नहीं तो यहाँ से भी आप बना सकते थे, किलोग्राम m और मीटर L हो गया, ठीक है, और S क्या है, ये T वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बना सकते थे, नहीं तो इसी से भी बना सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा ये हमारे पास, L कितने हो गए, 2 हो गए, और T-1। तो देख रहे हो यूनिट्स और डायमेंशंस तकरीबन सेम ही पावर्स हैं, ठीक है, सिर्फ इनकी नोटेशंस अलग हो जाती हैं डायमेंशंस में। क्लियर है इतनी बात, बताओ, कोई परेशानी। तो यहाँ से हमें इतनी बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, वेक्टर क्यों है, अभी देखो कहानी समझ में आएगी। देखो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको करेंगे तो देखो किस तरीके से करते हैं। देखो जैसे हमने कहा यहाँ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है और इस पे जो है लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये ना हो कि कुछ और भी तो हो सकती है। जैसे समझो इसको इस तरीके से समझो, मान लो ये एक्सिस है रोटेशन का, ये इसका रोटेशन का एक्सिस होगा, जैसे ये ऐसे है, ठीक है ना, इस सर्कल में ऐसे है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये चीज़ घूम रही है, जैसे ये समझो ये है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ बनाई, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है इस पार्टिकल का वो कितना है, R हो गया, ठीक है। अब हमने कहा इस पे फोर्स जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे ना हो कि कैसे है, ऐसे है, ऐसी भी तो हो सकती है, ठीक है। तो मान लो ये इस तरीके से हमने कहा ये P हो गया, ठीक है। और P और R के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रखना जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, लीनियर मोमेंटम इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है डिस्टेंस इंटू में परपेंडिकुलर लीनियर मोमेंटम। दोनों ही कहानी से मैं आपको ये समझा दूंगा अभी, ठीक है। देखो जी, जो P है हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, जैसे हमने टॉर्क में भी किया था। ये P कोस थीटा बनेगा, और ये जिसके साथ थीटा नहीं होता ये वाला क्या बनेगा, P साइन थीटा। तो हम R के साथ परपेंडिकुलर वाली कहानी लेते हैं इसमें मोमेंटम की भी, ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी हमने ऊपर अभी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये क्या बनेगा जल्दी से बताओ, R और ये साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, P साइन थीटा, बिकॉज मोमेंटम कौन सा लेंगे हम, जो कि इसका 90 डिग्री वाला, मतलब जो ट्रांसवर्स है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट है जो वो लेते हैं, ठीक है। P कोस थीटा इसका क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, बिकॉज रेडियस के होंगे ये। कितनी बात समझ में आ रही है, बताओ जो मैं कह रहा हूँ। अब आपको ये सारी बात पता है कि जहाँ भी साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है वहाँ क्या लगता है जल्दी से बताओ, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में करेंगे, साइन थीटा जहाँ होता है उसको हम किस में लिखते हैं, क्रॉस में लिखते हैं। तो ये क्रॉस में लिख दिया हमने, समझ रहे हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो जो क्वांटिटी होती है वो भी कैसी आती है, वेक्टर आती है। ये सब आपको मैंने पहले भी समझाया होगा, क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ये चीज़ याद रखना इसमें ज़रूर कि इसको आर पी से ही लिखते हैं हम, जैसे हमने टॉर्क में कहा था ना, हम आर एफ लिखते हैं, आर क्रॉस एफ लिखते हैं, वैसे ही यहाँ एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं हम, आर क्रॉस पी से लिखते हैं। अब देखो कई बच्चे ने इसमें कन्फ्यूज़ क्या रहते हैं कि लीनियर मोमेंटम शायद एल से लिख दिया होगा, ये ना याद रखना, बच्चों को बड़ों को कन्फ्यूज़न है ये। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं, लगता है ऐसे कि एल मतलब लीनियर मोमेंटम, एल से लिखते हैं इसको, बस इतनी बात ध्यान में रखना। तो ये कन्फ्यूजन जिनको थी वो क्लियर रखना माइंड में, ठीक है। ऐसा माइंड में बार बार आता है कि एल मतलब लीनियर मोमेंटम, नहीं, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात, बताओ।
ठीक है। अब मैं जो आपको बात कह रहा था कि यहाँ पर जैसे ये अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आर और जो पी है हमारा वो परपेंडिकुलर वाला लिया हमने, पी परपेंडिकुलर वाला लिया, ठीक है। अब अगर इसी में ही हमें आर परपेंडिकुलर वाला लेना होता तो हम कैसे करते, देखो वो चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है, पी है, क्लियर। और इसमें अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि आर जो है वो परपेंडिकुलर ले, तो वो कैसे लेंगे, देखो ज़रा बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करो, इसी के पैरेलल, ये जैसे ये आर वेक्टर है, ठीक है, ये पी है, ठीक है, इस पी को इसके यहाँ ओरिजिन से ले लो, ये वाला ऐसे बना लो इसके पैरेलल ऐसे, क्लियर है इतनी बात। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ये एंगल हमारा थीटा था तो ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है, और ये पी के लिए ही लिखा है हमने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आर को करेंगे दो कंपोनेंट में। आर को दो कंपोनेंट में कैसे करेंगे, देखो आर के जो ये वाला कंपोनेंट एक मान लेंगे, इसको पी का तो है ही है ये, ठीक है, लेकिन इसी पे आर का मान लेंगे एक, तो थीटा साथ में है तो ये वाला क्या मान लेंगे हम इसमें, आर कोस थीटा, थीटा के साथ वाला, और आर साइन थीटा। अब देखो जो आर कोस थीटा बनाया है उसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट बनता है, ठीक है, तो उसी के परपेंडिकुलर हमने ये बना दिया इस तरीके से, 90 डिग्री हो गया। ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा बनेगा। अब देखो यहाँ से भी आपको साफ पता चल रहा है कि पी के साथ 90 डिग्री क्या है, आर साइन थीटा है, क्लियर है। तो इससे भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर हम करें तो L इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आर साइन थीटा, और ये वाला P ले लिया हमने, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आर क्रॉस P, बात एक ही है, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपको पता चला कि या तो परपेंडिकुलर P हो या फिर परपेंडिकुलर R हो, एक ही कहानी है, क्लियर है इतनी बात। तो दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यही चीज़ आप टॉर्क में भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी फोर्स परपेंडिकुलर या फिर जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों चीज़ें इसी तरीके से कर सकते हो। वहाँ भी P की जगह वहाँ बस क्या लेना है आपने, F लेना है, समझ रहे हो इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो देखो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी वैसे ही है जैसे कि हमने टॉर्क में बात करी थी, राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से ही हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की, सेम है जैसे टॉर्क की निकली थी, ठीक है। तो वही डायरेक्शन रहती है जो टॉर्क की होती है, वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रहती है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल दें, जैसे यही कहानी थी, ठीक है, यही वाली कहानी समझ लो। तो आर ये डायरेक्शन में है और पी ऐसे है, ठीक है। तो देखो ज़रा कि कैसे हम समझेंगे, देखो आर की डायरेक्शन में अपना ये करेंगे, हथेली करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, पी की डायरेक्शन में कर्ल्स कर ली फिंगर। और ये देखो ये कहाँ आ रहा है, ये थंब क्या आ रहा है, ये थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये शो करेगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो है एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क की जो है डायरेक्शन आती है, क्लियर। जो वेक्टर हम बात करते हैं, ठीक, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं तो एक्सिस पे आते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी टॉर्क में भी और एंगुलर मोमेंटम में भी बता रहा हूँ आपको कि एक्सिस पे आते हैं, ये अंदर या बाहर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। कईयों को कन्फ्यूजन रहती है ये तो घूम ऐसे रहा, एंगुलर मोमेंटम की तो डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। तो आपको याद क्या रखना है, जो वेक्टर है उसकी हम बात करते हैं वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आते हैं। तो अगर हम ये देखें ये इस तरीके से आ रही है तो यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम ऐसे लग रहा है, अगर हमने कहा इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कैसी डायरेक्शन दिख रही है, कैसे घूम रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आया, आउटवर्ड आया, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड आया, ठीक है। अब बात करें अगर हमारी जो ये लीनियर मोमेंटम है ये किस तरीके से लग रहा हो, अगर ये लीनियर मोमेंटम जो है हमारा इस तरीके से लग रहा हो, इधर की तरफ लग रहा हो, तो देखो कैसे होगा, हाथ ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं हाथ ऐसे ही रखूँगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी जो लीनियर मोमेंटम है वो ये है डायरेक्शन, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये राइट हैंड है मेरा, तो पहले आर की डायरेक्शन में अपनी हथेली करी, फिर पी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल किया। अब ये जो थंब आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। और अगर ऐसे देखते हो आप, ऐसे कोई चीज़ घूम रही है तो इस तरीके से घूमने वाली क्या होती है चीज़, क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की। क्या बताओ, क्लियर है इतनी बातें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, कईयों को नहीं अगर समझ में आ रही है ये चीज़ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कैसे हम कह रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे एक स्क्रू को लो, एक स्क्रू को लो आप, ठीक है, तो इससे हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, स्क्रू रूल से भी लगा सकते हैं। देखो एक स्क्रू जो होता है, ठीक है, ये स्क्रू है, मान लो ये पेन क्या है, स्क्रू है। जब आप इसको ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ आएगा एंटी क्लॉकवाइज, जब किसी स्क्रू को घुमाते हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, देखो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो रहा है, समझ में आ रही है बात। जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्शन हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज आप स्क्रू को घुमाते हो तो वो बाहर आता है कि अंदर जाता है, जल्दी से बताओ, बाहर आता है, तो यानी कि आउटवर्ड। तो यानी कि ये क्या आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन किसकी हो गई है, एंगुलर मोमेंटम की हो गई, क्योंकि आपने कैसे घुमाया उसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आउटवर्ड आ रहा है।
फिर ऐसे ही इसी को क्या करो आप, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ स्क्रू को। जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो मतलब लीनियर मोमेंटम आपने ऐसे दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है। और थंब रूल से भी ये क्या हो रहा था, हमारा थंब अंदर की तरफ जाता। तो आप जब क्लॉकवाइज घुमाते हो स्क्रू को तो वो टाइट होता है। टाइट मतलब क्या, अंदर जा रहा होता है, तो दैट इज अ इनवर्ड। यही चीज़ आप किस में अप्लाई कर सकते थे, स्क्रू रूल वाली टॉर्क में भी कर सकते थे कि फोर्स लग रही है, अगर मान लो अगर इस तरफ लग रही है तो ये किस तरीके से घूमेगा, जल्दी से बताओ, क्लॉकवाइज, तब भी स्क्रू अंदर जाता है, तो वो टॉर्क के लिए भी आप कर सकते हो। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो स्क्रू को तो यानी कि फोर्स जो है इस तरफ लगा रहे हो, अगर टॉर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है मतलब क्या, टॉर्क भी बाहर की तरफ आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? जो हम वेक्टर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं तो टॉर्क में भी वही कहानी है और एंगुलर मोमेंटम में भी वही कहानी है, ठीक है। बस टॉर्क में फोर्स की कहानी चलती है और एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम की कहानी चलती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो स्पेशल केसेस भी वैसे ही हैं। अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है हमारा, आर क्रॉस पी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर पी साइन थीटा, ये होता है। तो देखो अगर फर्स्ट केस हम बात करें इसमें कि अगर ये जो थीटा है, जो थीटा है हमारा, या तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। तो देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या है, देखो जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, आर डिस्टेंस है इसका। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये थीटा है इसका 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम है 0 डिग्री का मतलब ये हो गया, ये लग रहा है इस तरफ लग रहा है, या फिर 180 डिग्री पे मतलब ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, देखो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में ये जा तो नहीं सकता क्योंकि ये तो मोशन इसका ऐसा हो रहा है, ये इधर तो जाने से रहा। और इसको अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है, इधर भी नहीं जा सकता बिकॉज ये तो क्या हो रहा है, इस पार्ट में रोटेट कर रहा है, रोटेटरी पार्ट है। जैसे हम कहें इसमें, जैसे ये है पार्ट, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस है जो रोटेशन का है, ये पार्टिकल हमने लिया तो अब ये घूम तो ऐसे रहा है, समझ रहे हो। अब हम इसमें कहें कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये है तो उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये जाएगा थोड़ी इधर, ये वाला पार्टिकल इस पेन का, और यहाँ से ये इधर भी नहीं जा सकता। तो यानी कि मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री पे हो आर के साथ, या फिर 180 डिग्री पे हो, तो दोनों ही केस में क्या होगा, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये तो घूम ही नहीं रहा। समझ रहे हो क्यों? देखो हमें ये पता है साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है और साइन 180 पे भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ जब हम 0 डिग्री और 180 पुट करेंगे तो एल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो या तो एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम इस केस में 0 है, दूसरा क्या हो जाएगी, अगर आपका पी ही 0 कुछ लग ही ना रहा हो, ठीक है, तब भी हमारा क्या हो सकता है, ये एल 0 हो सकता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम 0 हो सकता है। या फिर आर कुछ भी ना हो तब भी क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये तो है ही है कहानी, लेकिन थीटा से अगर हम समझे तो ये बात बनती है, ठीक। दूसरा अगर हम कहें कि अगर वो एक अलग कहानी है, बीच के अंदर एंगल आ जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो ये पी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अब इसमें कि आर के साथ ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये कुछ और भी तो हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम देख लेंगे कि क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्या बनता है, पी साइन थीटा बनता है। तो थीटा मान लो यहाँ पर 30 भी है तो कुछ ना कुछ होगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम बनेगा यहाँ पर, समझ रहे हो, वो एक अलग कहानी है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई बिल्कुल ही खत्म है जिसमें एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं जिसमें थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो पी है किस डायरेक्शन में हो जाए, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ये इस तरीके से हो जाए, तो ये क्या है 90 डिग्री है। थीटा इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, जल्दी से बताओ, 1 होता है। तो साइन 90 अगर 1 है हमारा, तो यहाँ पर अगर हम एल देखेंगे, यानी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्या बनेगा, आर पी साइन 90 एंड साइन 90 इज़ 1, तो आर पी आ जाएगा। ये कौन सा केस है, मैक्सिमम का केस है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसमें, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, जैसे हमने टॉर्क के केस में किया था, वहाँ पर भी टॉर्क मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने करने हैं। ये था आपके पास एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।